श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी परनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आज से हम 10वीं कक्षा सेमुषी द्वितीयो भागः पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं निकट है। आज से हम कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत विषय में दोहरान कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक भी ढंग से अध्ययन प्रारंभ नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है, तैयारी प्रारंभ कर ले। कहा भी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी प्रकार हम भी अभी से कस के मेहनत कर ले और 10वीं कक्षा के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी कर ले, जिससे कि हमारे संस्कृत जो सब्जेक्ट्स है वो बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है, तो उससे हमें पढ़ने में सरलता हो। और जिसने भी अभी तक कुछ पढ़ नहीं पाया है, कुछ समझ नहीं आया है, तो शुरू से ही हम स्टार्ट करेंगे सेमुषी द्वितीयो भाग। इसमें 12 अध्याय है, तो एक एक करके अध्याय पढ़ेंगे तो हमारा वापस रिवीजन हो जाएगा, दोहरान कार्य हो जाएगा। तो उससे हमें जल्दी से वापस धीरे धीरे जो भी हमने याद किया है उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी और हम अधिक से अधिक बार इसका रिवीजन कर पाएंगे। और जितना जल्दी बार बार जितना रिवीजन होगा उतने हमारे जो बोर्ड के जो मार्क्स है उतने अच्छे आएंगे। जितना हम ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे तो हमारे मेमोरी में फिट हो जाएगा वो। तो इसलिए हम सेमुषी जो द्वितीय भाग है, जो NCERT द्वारा रचित है, प्रकाशित की गई है, हम उसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले कोई भी कार्य किया जाता है तो वह मंगलाचरण से स्टार्ट किया जाता है। तो हमारी बुक जो है सेमुषी, उसमें भी सबसे पहले मंगलम दिया गया है, तो हम भी मंगलम से ही स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारा कार्य भी आगे तक मंगल होता रहे, कोई भी कठिनाई न आए, विघ्न नहीं आए, कोई भी तरह के सारे विघ्न मंगलाचरण करने से विघ्न हट जाए। तो जैसे कि कहा भी गया है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए क्या करना चाहिए? ईश वंदना करनी चाहिए, मंगलाचरण करनी चाहिए। तो उसी प्रकार हमारी सेमुषी जो बुक है उसमें भी ईश वंदना की गई है। तो भारतीय संस्कृति में काफ़ी प्राचीन काल से ईश वंदना करने की सबसे बड़ी परंपरा रही है। तो उसमें क्या किया जाता है? सभी देवी देवताओं का गुणगान किया जाता है। तो ईश वंदना करने वालों द्वारा अपने और अपने परिवार और रिश्तेदारों सहित अपने धन संपत्ति की रक्षा और कल्याण की कामना की जाती है। तो इस पाठ में भी मंगलम के रूप में वेदों से 2 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र है? 2 मंत्र है। इनमें प्रथम मंत्र यजुर्वेद से तथा द्वितीय मंत्र ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है।
प्रथम मंत्र में जहाँ ईश वंदना करने वालों के द्वारा 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक। पहले पुराने प्राचीन काल में माना जाता था कि सबसे ज्यादा व्यक्ति 100 वर्ष तक तो जीता ही है, उसे 100 वर्ष तक जीने का माना जाता है। उसी में 4 आश्रम बांटे थे, फिर 25-25 करके। तो इसी प्रकार 100 वर्ष तक जीने के लिए कामना की गई है। वहीं द्वितीय मंत्र में वैचारिक सात्विकता और वैभव वृद्धि की कामना की गई है। तो हम पहले दोनों श्लोक का अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद हम पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले पहला श्लोक है ओम तच्चक्षुर्देर्वहितं पुरुषताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अधिनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां श्लोक है। तो इसमें हम सबसे पहले पहली लाइन, एक लाइन 4 पंक्तियों को धीरे धीरे समझेंगे, जिससे कि हमें इसकी हिंदी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसका भावार्थ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ओम तच्चक्षुर्देर्वहितं पुरुषताच्छुक्रमुच्चरत्। अन्वय क्या बनेगा? ओम देवहितं तत् शुक्रम, तत् शुक्रम, शुक्रम नहीं है, शुक्रम है। तच्च और छ मिल गया तो इसलिए इसमें संधि हो गई है, व्यंजन संधि है, छुत्व संधि है ना। छुत्व संधि पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी होगी तो अपन धीरे धीरे व्याकरण में आगे पढ़ेंगे। तो ओम देवहितं तत् शुक्रम चक्षुः पुरस्तात् उच्चरत्। हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु, इसमें सूर्य भगवान की वंदना की गई। उन्होंने बोला हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु, देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य, शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य जो है पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। सूर्य भगवान क्या हो गए? पूर्व दिशा में ऊपर आ गए हैं, सूर्य भगवान का उदय हो चुका है। तो फिर क्या बोला है? पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं। तो जीवेम पश्येम आया मतलब वयम, हम सब के लिए बोला गया। वयम शतं शरदः पश्येम, वयम शतं शरदः जीवेम, ये इसका अन्वय होगा। तो इसमें क्या बोला है? हम सब 100 वर्षों तक पश्येम, देखते रहे। क्या करते रहे? हम 100 वर्षों तक देखते रहे, हम सब। दूसरा है जीवेम, 100 वर्षों तक जीते रहे। फिर दूसरी लाइन है शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं। तो इसका अन्वय क्या होगा? वयम शतम शरदः शृणुयाम, मतलब 100 वर्षों तक तो हम सुनते रहे, मतलब 100 वर्ष तक जिएंगे तो सुनेंगे भी 100 वर्ष तक, बोलेंगे भी 100 वर्ष तक। तो ये इसका अर्थ है कि शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं। वयम शतं शरदः शृणुयाम, वयम शतं शरदः प्रब्रवाम। 100 वर्षों तक सुनते रहे, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से हम बोलते रहे। फिर चौथी लाइन में क्या है? अधिनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। वयम, हम सब, शतं शरदः अधिनाश्याम च शतात् शरदः भूयः, 100 वर्षों तक स्वावलंबी, अधीन को कहते हैं स्वावलंबी, बने रहे और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। तो ये पहला श्लोक था। पहले श्लोक में क्या बोला है? ये बोला गया है कि देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य जो पूर्व दिशा में उदय हो चुका है, हम सब 100 वर्षों तक देखते रहे, 100 वर्षों तक जीते रहे, 100 वर्षों तक सुनते रहे, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहे, 100 वर्षों तक स्वावलंबी बने रहे और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। तो यह था पहला श्लोक। फिर है दूसरे श्लोक में
आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्व्रते व्रदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। यह है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 89वें अध्याय का प्रथम मंत्र। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया है हमारे पास चारों ओर से, उन्होंने बताया हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से नहीं दबे, किसी से भी नहीं दबे और उन्हें कहीं से बाधित नहीं किया जा सके, अपरितास, कहीं से भी बाधित नहीं किया जा सके, एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले उद्भिद यानी अज्ञात विषयों को प्रकट करना वाले हो, प्रगति को न रोकने वाले, प्रकृति में जो भी हो रहा है उसे होने दे, प्रकृति में बीच में बाधित नहीं करे किसी भी तरह, तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। तो एक एक लाइन पहले एक बार समझ लेंगे हम दूसरे श्लोक की भी। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो न विश्वतः आभद्रा क्रतवः यन्तु, न यानी हमारे लिए, भद्रा यानी कल्याणकारी, क्रतवः संकल्प विचार, यन्तु आए, विश्वतः चारों ओर से। ऐसे बताया गया कि हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे। कैसे? अदब्धासो अपरितास उद्भिदः, अदब्धासो जो कि किसी से भी नहीं दबे, अपरितास यानी उन्हें कहीं से भी बाधित नहीं किया जा सके, उद्भिद एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो। देवानो यथा सद्मित व्रदे असन अप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अन्वय क्या होगा? असन अप्रायुव सद्मिद रक्षितारः देवाः दिवे दिवे यथा न व्रदे, प्रगति को न रोकने वाले। अप्रायुव मतलब क्या होता है? प्रगति को न रोकने वाले, प्रगति को किसी भी तरह से बाधित नहीं करे, व्याधा नहीं पहुंचाए, किसी तरह की विघ्न नहीं हो, तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन सदैव हमारी समृद्धि और कल्याण के लिए तत्पर रहे। अतः दोनों श्लोक मैंने आपको समझाए, तो ये श्लोक भी यही कह रहा है। इसमें से दोनों श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है, दोनों में देवताओं की आराधना की गई है और यही कहा गया है कि हम ऐसे विद्यार्थी बने कि हमारे अंदर कल्याणकारी विचार आए और हम किसी से भी नहीं दबे, हमारे में बहुत शक्ति आ जाए, हम स्वावलंबी बने और हमारी उम्र बढ़े, हम 100 वर्षों तक जिए और 100 वर्षों तक बोले, 100 वर्षों तक ही सुनते रहें, सब 100 वर्षों तक हमारा जीवन क्रम चलता रहे और हमारे में इतनी शक्ति आ जाए कि हम किसी से दबे नहीं, हमें को प्रकृति को भी प्रकृति में कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, सदैव हम प्रकृति का ध्यान रखें और सदैव रक्षा में तत्पर देवगण जो है, देवता जो लोग हैं, जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं, तो उसी प्रकार जो भी देवी देवता है वे सभी हमारी समृद्धि में, हमारी वृद्धि में सहायता करें। तो इसी प्रकार सबसे पहले देवों की आराधना करके मंगलाचरण किया गया है। उसके बाद हम पहले अध्याय से पुनः प्रारंभ करेंगे। अब आज हम यहीं तक विराम लेते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि आप रोज इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।